हाय बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हूँ दोस्तों। तो देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है कि 17 का भाग 1 में देने पर तब तक भाग दिए जब तक कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सुना दोस्तों, वही कंडीशन हमको करना है। तो देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। 17 का डिवाइड करते हैं 1 में। तो आप ज़्यादा 70 का डिवाइड 1 में करेंगे तो जाएगा तो है नहीं। तो आप जानते हो क्या करते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं। क्लियर। तो एक पॉइंट की हमने क्या लगा ली, 0। लेकिन दोस्तों इसमें अभी भाग तो जाएगा ही 10 में। तो क्या लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे और क्या लगाएंगे, 0 को लगा लेंगे। तो दोस्तों और 17 का डिवाइड करेंगे 100 में। तो 7 5 जा 85, 7 5 जा 85, 5 बार गया। तो देखिए अब क्या करना है, कितना बचेंगे माइनस करने पर, 15 बचेंगे। पॉइंट की क्या आ जाती है दोस्तों, 0। और 7 8 जा 136 होता है, आप ही जानते होंगे। तो यहाँ माइनस करने पर कितना बचेगा, 14 बचेगा। पॉइंट की क्या आ जाती है, 0 लग जाती है। फिर भाग देंगे, फिर 8 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों। 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। पॉइंट की आ जाती है 0। 7 2 जा 34, 17 2 जा 34। कितना बचेगा माइनस करने पर, 6 बचेगा। पॉइंट की 0। 17 3 जा 51। माइनस करने पर कितना बचेगा, 9। माइनस करने पर कितना बचा, 9। अब 9 में भाग देंगे कितने का, यहाँ 9 बचा। पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। फिर 5 5 बार 53 85। माइनस करने पर 5 बचेगा। पॉइंट की 0 लगाएंगे। 17 2 जा 34। माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस करने पर बचेगा 16। पॉइंट की क्या लगाएंगे, 0। तो 17 9 जा 153। माइनस करें तो कितना बचेगा, 7। पॉइंट की 0। ठीक है दोस्तों। 17 4 जा 68। माइनस करने पर 2 बचेगा। पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। ये दोस्तों 17 बन जा, यानी 2 बचा। 2 बचा और पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। क्लियर। 17 बन जा 17। माइनस करने पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। 17 बन जा 70। कितना बचेगा, 30। 70 में से तो 13 बचेगा। तो पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। 77 जा 119। माइनस करने पर क्या बचेगा, 11। पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। 76 जा 102। माइनस करने पर क्या बचेगा, यहाँ से कैरी 10, 10 में से 2 गया तो 8। पॉइंट क्या लगाएंगे, 0। क्लियर। 17 4 जा 68। माइनस करने पर क्या बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1। पॉइंट क्या लगेंगे, 0।
और 17 7 जा 119। माइनस करने पर क्या बचेगा 1। अब दोस्तों 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट क्या लग जाती है 0। फिर भी 10 वाली फिर क्या लगाएंगे 0, 1.0 लगा कर क्या बढ़ा लेंगे, मान लो 0 लगा कर मैंने क्या बढ़ा ली 0 बढ़ा ली। तो कंडीशन देखो यहीं पर लौट के आ गई 100, फिर से क्या आ गई 100 फिर से लौट के आ गई। यानी ये क्या मतलब है, ये संख्या फिर क्या होगी बार बार रिपीट होगी, यानी पुनरावृत्ति होगी दोबारा से। तो दोस्तों जब तक करना है तक एक ना आ जाए, क्लियर। तो इस नंबर्स की क्या होगी बार बार पुनरावृत्ति होगी इतने नंबर्स की। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P अपॉन Q के रूप लेना है, Q नो टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका वन प्रसार है, वन के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी वन के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर सॉल्यूशन हम करें निम्न उदाहरण लेते हैं, तो हमने लिए मान 5/2 और 17/5 और 108/25 और 39/100 लिया। तो दोस्तों इसमें देखिए, जब हमें शांत दशमलव बनाना होता, हमने आपको एक नियम बताया था, आपको पता होगा जब क्लास स्टार्ट हुई तो हमने नियम बताया था, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा आपको, क्लियर दोस्तों। तो सॉल्यूशन में हमने बताया था कि जब शांत दशमलव कौन सी कंडीशन पर होता है, शांत दशमलव जब होगा तब हर में क्या हो, हर में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हैं, तो क्या होगा शांत होगा। तो शांत दशमलव होगा, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें 25 के करता हूँ, 25 के फैक्टराइजेशन करूँ तो 5 × 5 बनेगा, यानी इसमें 5 आ रहा है। और यदि मैं 100 के करूँ तो क्या होगा 2 × 2 5 × 5। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यानी हर में क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है। तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो दोस्तों ये भी शांत दशमलव है और ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव है, क्योंकि जब इस 2 का भाग 25 में दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी पूरा भाग पूरा पॉइंट में चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 5 का देंगे तो 5 का चला जाएगा, 25 का देंगे तो पूरा जाएगा, 100 का देंगे तो पूरा जाएगा। उसका मतलब क्या है, ये शांत दशमलव होगा, क्लियर दोस्तों। तो ये वाली कंडीशन है शांत दशमलव की, आप ये जानते होंगे ध्यान से। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अरमशाली अनावर्ती हैं, यानी 3 प्रसारों में कैसे लिखने हैं, जो दशमलव अनवसानी अनावर्ती हों, यानी इसका मतलब है अशांत हों। क्या हों दोस्तों, अशांत हों, ऐसी संख्या लिखनी है। जैसे मैंने कहा, जैसे मान लेते हैं नंबर 1 सॉल्यूशन में हमने क्या माना, मान लो 0.10 001 ठीक है दोस्तों, 0001, क्लियर दोस्तों। ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, क्लियर दोस्तों। तो सेकंड संख्या क्या मान लेते हैं, मान लो 0.21 क्लियर, 2100 2100 2140 ... क्लियर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन 3 देखिए,
मान लो हमने मान लिया 0.25 1 25 2 25 3 25 4 डॉट डॉट। ये दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमको। समझ में आ गया होगा। यानी हमें करना क्या है, दशमलव अनवसानी अनावर्ती देखना है। इसमें करना क्या है, जैसे हमने 0.01 लिया तो वहाँ डबल जीरो फिर कर देंगे, फिर ट्रिपल जीरो कर देंगे, फिर 4 जीरो कर देंगे, 5 जीरो कर देंगे, ऐसे क्रिया चलती रहेगी। ऐसी थर्ड एग्जाम्पल लिया 21 0 21 डबल जीरो 21 ट्रिपल जीरो 21 3 जीरो, ऐसे करके क्रिया चलती रहेगी। क्लियर। ऐसा ही इसमें क्रिया चलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉल्यूशन करना है इसका। क्या करना है, परिमेय संख्या है 7 और 9 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखी। अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्यों दोस्तों देखिए, ये वीडियो रोकिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे 5 में। बेस्ट तो इसकी अलग अलग कंडीशन तरीके भी अलग अलग हैं, लेकिन हम डिवाइड करके करेंगे। 7 का डिवाइड कर दीजिए। 7 का डिवाइड करेंगे 5 में तो कितनी में जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 4 बचे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 बचे, 7 7 49। यानी क्या है, अभी क्रिया बार बार रिपीट होती रहेगी। फिर 5 आ गया, 7 7 7 में 5 7 7 49, वही कंडीशन आ गई फिर दोबारा से 7 वाली। यानी क्रिया क्या आएगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हम इसका निकालेंगे 9 बट्टे 11 का डिवाइड करेंगे 0.90, 11 अट्टे 88, 2 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, 90, फिर क्रिया आएगी वो 9 बचा ना, फिर दोबारा से तो वही क्रिया रहेगी। यानी ऐसी क्रिया चलती रहेगी बार बार। तो इसके बीच की लिखना है हमको, इनके बीच कोई भी नंबर लिख दीजिए। देखिए नंबर 1 नंबर क्या लिखे, यहाँ 71 है तो आप 72 लगा लीजिए। जैसे लिख दीजिए 0.724 725 726 727 डॉट डॉट एक क्रिया चलती रहेगी। सेकंड नंबर देखिए इसका, ये बीच का रखना, कोई भी लिख दीजिए। जैसे 0.75 75 75 75 75 क्रिया चलती रहेगी। जीरो लगा लीजिए बीच में। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या लिखना है, लिख लीजिए 81 है तो 80 80 लिख दीजिए। 0.81 80 001 80 001 80 401 डॉट डॉट। ये क्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है, इनका कभी अंत हो ही नहीं सकता। समझा दोस्तों, इनका कभी अंत नहीं होगा, ये ऐसी अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, तो इस पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें क्या करा है, ऐसी बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ये चेक करना है। दोस्तों देखिए नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं, √23। दोस्तों 23 अंडर से बात हो गई, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये अंडर गुणनफल। और आप जानते हो अंडर के अंदर सभी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या है, अपरिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन देखिए, √25। आप जानते हो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। ये क्या संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। आप जानते हो परिमेय संख्या कभी अंडर के अंदर नहीं होती, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0.3796। ठीक है दोस्तों, इसका यही अंत हो गया। क्या हो गया, इसी पर इसका संख्या का क्या हो गया, यहीं पर एंड हो गया। जब संख्या का एंड हो जाए तो समझना वो परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
7.478 डॉट डॉट। दोस्तों 478 यानी क्रिया बार बार चलती रहेगी, सेम वाली क्रिया देखिए, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, क्रिया चलती रहेगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1.1101001001 दोस्तों ये भी क्रिया कभी खत्म नहीं होगी। तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों यानी जिन संख्याओं का एंड हो जाता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिन संख्याओं का कोई एंड नहीं होता वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी जो कुछ वैल्यू अंडर रूट के अंदर आती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ वैल्यू पॉइंटों में कभी खत्म नहीं होंगी ये क्रिया, तो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों